बिहार में एमएलसी चुनाव चल रहा है, इसके लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन आपको पता है, चाचा जी अपने पार्टी में जो लिस्ट तैयार था उस लिस्ट में हेर फेर कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, जिसकी आशंका किसी को नहीं थी। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश तो नीतीश है। आखिर नीतीश का मन क्या है, मन में चल क्या रहा है? क्या संजय झा पर भरोसा नहीं रह गया है? ललन सिंह पर भी वो शक की निगाह से देख रहे हैं? आनंद मोहन जो राग छेड़े हैं उस पर भरोसा कर रहे हैं, या फिर आनंद मोहन के राग छेड़ने पर पार्टी के अंदर जो बगावत की बू आ रही है उन सबको कंट्रोल करना चाहते हैं? आखिर नीतीश चाहते क्या है? लालू से नजदीकियां की बात भी आ रही है कि पार्टी के नेता भले ही कुछ बोल रहे हो, लेकिन नीतीश लालू के करीब जा सकते हैं। कोई बोल रहा ना बीजेपी के साथ अब नीतीश नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बेटे को बीजेपी के साथ ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। सच्चाई क्या है, सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप सूर्य विहार को देखते हैं, अब तक हमारे चैनल पर नए हैं, नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। खबर ये है कि एमएलसी चुनाव को लेकर चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों पार्टियों में तैयारी जोरों पर है। लालू प्रसाद की पार्टी से भी 3 लोगों को एमएलसी भेजने की तैयारी है। अब महागठबंधन कहें कि 3 लोगों को, लेकिन आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है, आरजेडी ही भेजना चाहती है अपने लोगों को, तो किसे भेजा जाएगा? इधर बीजेपी भी कुछ लोगों को भेजना चाहती है, लेकिन चाचा ने साफ साफ संकेत दे दिया कि 3 पर बात नहीं बनेगा, 4 पर। 3 पर तो जेडीयू की दावेदारी है, 1 सीट खुद स्वतः नीतीश कुमार अपना खाली किए हैं, तो 4 सीट की जेडीयू की तैयारी है। जो बाकी जो सीटें बचेगी उन सीटों पर एनडीए के बाकी घटक दलों को मौका मिलेगा। चिराग को कहा जा रहा है कि 1 सीट दिया जाएगा, 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के लिए, तो फिर 1 सीट हो सकता है कि वो बीजेपी के लिए छोड़ा जाए। 9 सीटों पर चुनाव होना और 1 नीतीश कुमार जो खाली किए हैं, कुल मिलाकर 10 सीटों पर। तो बचता जो 7 लगभग वो जो 10 सीटें हैं उसमें 7 पर जो है दावेदारी एनडीए का बनता है कि 7 सीटों पर एनडीए जीत सकती है। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो जेडीयू को लेकर हो रही है कि जेडीयू में 4 जो सीटें हैं जिस पर 4 सीटों पर भेजने की बात हो रही है, उस पर किसको भेजा जाएगा? कहा जा रहा है कि संजय झा लिस्ट बनाकर तैयार थे। लिस्ट चाचा को भी दिखाया गया, नीतीश कुमार को दिखाया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने लिस्ट वो अपने पास रख दिया। जानकारी हमारी जैसी है उसके अनुसार नीतीश कुमार 3 दिनों तक अपने लिस्ट को अपने पास रखा और पास रखने के बाद उस पर किसी को कुछ नहीं बोला। संजय झा भी असमंजस में पड़ गए, जैसा कि जानकारी मिल रही है। हालांकि ये पक्की खबर नहीं है, सूत्रों के हिसाब से हम खबर बता रहे हैं। और नीतीश कुमार जब अपने पास लिस्ट रख लिए तो फिर जेडीयू के अंदर में हलचल मच गई। जो एमएलसी चुनाव के टिकटार्थी थे, वो जो उम्मीद लगाकर बैठे थे, वो कुछ नीतीश के आदमी, कुछ बाकी नेताओं के लोग, सारे लोग अब नीतीश कुमार के दरबार में बुक लेकर जा रहे हैं ताकि नीतीश जी का आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन नीतीश जी हैं, जिसे आशीर्वाद देना होगा वो नीतीश जी ही जानते हैं, बाकी किसी को पता नहीं हो। थोड़ा मोड़ा अगर खबर होगा तो ललन सिंह को। ललन सिंह भी नीतीश कुमार को समझते हैं और ललन सिंह को नीतीश समझते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन बीच में कहा जा रहा था कि संजय झा पार्टी को चला रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि संजय झा पर अब संजय झा तमाम निर्णय नहीं कर सकते। संजय झा भी कह रहे हैं कि नीतीश हमारे सर्वमान्य नेता है, नीतीश कुमार ही फाइनल करेंगे। कहा जा रहा है कि एक तो जो एमएलसी चुनाव में जो टिकट है वो टिकट लगभग निशांत कुमार का फाइनल है कि निशांत ही जाएंगे। अगर दूसरी बात करें कि दूसरा कौन जाएगा, तो जो जानकारी है हमारी उसके अनुसार मैं बताऊं आपको, निशांत कुमार के बाद जो है कुछ और लोग हैं जिनके नामों की चर्चा है। जो पहले से एक राजपूत लोग को एमएलसी बनाने की चर्चा थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार का फैसला है कि पिछड़ी जातियों से ही बनाया जा सकता है। 4 सीटों में एक निशांत है और बाकी एक
बाकी जो 3 जो सीटें हैं वो नीतीश नाम फैसला तय करेंगे और नीतीश के मुहर ही आखिरी मुहर होगा। और इसके अलावा जो तमाम जो सारी खबरें हैं, जो तमाम सारी अटकलें हैं, वो सारी अटकलें जो है वो आपको मैं बता दूं कि वो सारी चीज़ें जो है वो भी हवा में है। नीतीश ही नाम के पर मुहर लगाएंगे और उम्मीद है कि आज से कल तक नामों की चर्चा, नामों पर फैसला होगा कि वो कौन से जो है वो नाम पर मुहर लगाते हैं नीतीश कुमार। अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें तो उनके बेटे दीपक प्रकाश को भेजा जा रहा है, भेजा जा सकता है या भेजा जा रहा फाइनल है लगभग। चिराग पासवान अपने भांजे को भेजेंगे। बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोली हैं कि किसे भेजा जाएगा। आरजेडी में तेज प्रताप के नामों की चर्चा है। रोहिणी तो लगभग साफ हो गया कि उन्होंने पोस्टर लगा कर जता दिया कि वो उनका नाम फाइनल नहीं है। इन्होंने बोल दिया गद्दार और तमाम सारी चीज़ें और खुददार जैसे पोस्टर लगाकर उन्होंने साफ जता दिया कि बगावत पार्टी में है और रोहिणी पार्टी के साथ फिलहाल खड़ी नहीं है या पार्टी रोहिणी के साथ खड़ा नहीं है। तो ये वहाँ साफ हो गया। तेज प्रताप के नामों पर भी लगभग ना के बराबर है। तेजस्वी अब किसके नाम लाते हैं वो देखने वाली बात होगी। महागठबंधन 3 सीटों पर उसकी तैयारी है। अब तेजस्वी कितने उम्मीदवार उतारते, बाकी सहयोगी दलों को कितने देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।